तो आज जो है हम पास्ट इंडेफिनिट और या पास्ट सिंपल टेंस शुरू करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल एकदम अच्छे मूड से आप इसको देखिएगा, आपको प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट की तरफ बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल में आपको दो तरह से हम बनाते थे, एक तो मेन वर्ब का यूज़ करके, दूसरा आपको एज इज एम आर को यूज़ करके, उसी तरीके से पास्ट सिंपल को भी दो तरह से बनाते हैं, एक तो वॉज वर्ब का यूज़ करके और साथ ही में एक मेन वर्ब का यूज़ करके। देखिए, सबसे पहले यह है कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होता कहाँ है और आखिर में इसका नाम इंडेफिनिट क्यों पड़ा, ठीक है। ये इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनिट ना हो, जैसे मैं एक प्रोनाउन बताया था, इनडेफिनिट प्रोनाउन, आप देखे होंगे उसका वीडियो, तो जो निश्चित ना हो उसी को इंडेफिनिट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि खास करके ऐसा लगता है कि काम जो है अनिश्चित है, काम निश्चित नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल में, वो हिंदी मीनिंग से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं आई वेंट देयर, मैं वहां गया, है नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सेंटेंस इंडेफिनिट है। अब तो लग रहा है कि सेंटेंस बिल्कुल निश्चित है, मैं वहां गया, बिल्कुल निश्चित हो गया, है ना। तो इसी कारण से ये कंफ्यूजन पैदा करता है आपको इंग्लिश में। हाँ, अब आपको ये कब लगेगा निश्चित है, जब इसका हम हिंदी मीनिंग दो तीन बनाते हैं। पहला हिंदी मीनिंग बनाते हैं मैं वहां गया, दूसरा हिंदी मीनिंग बनाते हैं मैं वहां जाता था। देखिए, जैसे प्रेजेंट में हम बनाते थे, प्रेजेंट सिंपल में मैं खाता हूं, उसी तरीके से पास्ट में चल बन गया ये मैं वहां जाता था, जाता हूं की जगह पे था आ गया। अब जब ये जाता था का मतलब हुआ, तब ऐसा लगता है पूरा अनिश्चित हो गया। क्यों अनिश्चित हो गया? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जो जाने का काम हमारा वहाँ था, वहाँ पर में हम कंप्लीटली जाने का काम ख़त्म नहीं किए, बल्कि जाते ही रहे थे। बस हो सकता है किसी न किसी कारण से जो है वो अविलंब हो गया हो, या अभी भी काम पूरा ना हुआ हो पास्ट में, जो पास्ट में बात बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं? यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहला चीज़ ये देखते हैं कि आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, और गो का सेकंड फॉर्म जो है, ये गो का फॉर्म है, इसी में वेंट लगा हुआ है, गो वेंट लगा हुआ है, आई वेंट। तो इस तरीके से ये बनता है। दूसरा जो ये बनता है वो बनता है, आपको अभी हम बता देते हैं। देखिए, तो दो फॉर्म बनता है इसका। पहला तो बनता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर अदर वर्ड। दूसरा जो बनता है ये बनता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब और इसके साथ नाउन एडजेक्टिव अदर वर्ड, इससे बनता है। जैसे प्रेजेंट में बनता था वैसे यहाँ भी बनेगा। लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे सबसे पहले कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होते कहाँ हैं और इसको हम पास्ट परफेक्ट से कैसे अलग करते हैं। हालांकि पास्ट परफेक्ट जब आप सीखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट भी पास्ट सिंपल से कुछ सेंटेंस, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो वो बनते हैं, और वहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ बताई जाएगी कि वो कैसे बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर भी बता दिया जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई टाइम दिया हुआ हो, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कम आपको शायद मालूम होगा। बुक में तो लिखा रहता है, आप उसको केवल याद कर बैठते हैं और आप नहीं समझ पाते हैं और गलती से आप पास्ट परफेक्ट यूज़ कर देते हैं, तो कभी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी टाइम दिया हुआ हो, बिल्कुल ऐसा लगे कि नहीं, कोई ज़्यादातर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, तो वहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ होता है। जैसे देखिए, मान के चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। देखिए, टाइम दिया हुआ है ना, मंडे।
मैं स्कूल कब गया, तो मैं मंडे को गया, टाइम दिया हुआ है। क्या इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आई वेंट टू स्कूल ऑन थर्सडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऑन 1 जनवरी, ऑन 2 दिसंबर, ऑन 2 फरवरी, ऑन 2 मार्च। इसी कारण से जब किसी का डेट ऑफ बर्थ बोला जाता है तो हमेशा पास्ट सिंपल में बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न, ना कि ही हैड बीन बॉर्न, क्योंकि टाइम रहता आगे दिया हुआ। ही वॉज बॉर्न ऑन 5 अगस्त 1990, ही वॉज बॉर्न ऑन 5 अगस्त 1967। ऐसे करके हम बनाते हैं क्योंकि वहाँ टाइम दिया होता है। अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, आई हैड गॉन देयर या आई हैड गॉन टू स्कूल ऑन, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक टाइम तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है कि वो कब स्कूल जाता था या गया था, तो फिर इसको परफेक्ट करने की क्या ज़रूरत होती है? परफेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा कोई काम पास्ट में जो तुरंत समाप्त हुआ है उसके रूप में होगा, तो फिर इसको करने की क्या ज़रूरत है? तो इसीलिए जब भी टाइम रहे तो हमेशा याद करिए कि आपको पास्ट सिंपल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को अंग्रेजी शासनकाल को हिलाने के लिए किया था और टाइम दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे? गांधी जी लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, ना कि गांधी जी हैड लॉन्च्ड होगा। गांधी जी लॉन्च्ड, बस केवल सेकंड फॉर्म, ना कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरा चीज़ और है यहाँ पर में कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं गो, वेंट, तीसरा लिखते हैं यहाँ पे गॉन, गो वेंट गन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ पास्ट सिंपल टेंस में ही होता है और पूरी ग्रामर में आप कहीं भी उठा लो इसका यूज़ कहीं नहीं होता है। बाकी का यूज़ फर्स्ट फॉर्म का होता है और थर्ड फॉर्म का होता है, इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है। केवल पास्ट सिंपल टेंस के लिए बना हुआ है सेकंड फॉर्म, वो भी कहाँ कहाँ यूज़ होता है? केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में, पहला एफर्मेटिव सेंटेंस में और दूसरा नेगेटिव में, जिसमें नेवर लगा हो, जिसमें नेवर लगा हो, बस केवल 2 ही जगह इसका यूज़ होता है, बाकी पूरी ग्रामर में इसका कहीं भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बारी है कि वॉज वर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं। क्या हम इसके साथ वॉज वर्ब का, क्या हम वॉज वर्ब और वर्ब एक साथ यूज़ कर सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आप वॉज वर्ब और वर्ब को एक साथ यूज़ करिएगा तो ये बनने लगेगा, ऐसा डिमांड करने लगेगा कि नहीं मुझे पास्ट कंटिन्यूअस बनाओ, मुझे पास्ट कंटिन्यूअस बनाओ, और आप नहीं बना पाओगे क्योंकि आप तो पास्ट सिंपल पढ़ रहे हो और आप बड़ी दुविधा में फंस जाओगे। आप सिर पे हाथ लेके बैठ जाओगे कि काश ये मैंने क्या सोच लिया, क्या बना रहा हूँ बैठ करके। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी गलती मत करना, आप इसको मिला के इससे के साथ मत बनाना। जैसे कुछ होशियार बालक होते हैं, बालिका होते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, शी वॉज गो देयर, आईएनजी नहीं लगाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे शी वॉज गो देयर। सर ये भी तो पास्ट सिंपल होना चाहिए, क्योंकि पास्ट सिंपल में तो वॉज वर्ब का भी तो यूज़ होता है और मेन वर्ब तो लगा ही दिया मैंने गो। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो और दिमाग लगा करके इसमें वेंट लगा देंगे, कहेंगे अब तो बताओ अब सही है या नहीं है। मैंने तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा दिया और वॉज वर्ब भी लगा दिया, तो बताओ सही है कि नहीं है। तो इस तरह से दिमाग लगाएंगे तो माथापच्ची करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ज़्यादा जो है परेशान हो जाएंगे। ये वॉज वर्ब वाला जो सेंटेंस है ये नाउन एडजेक्टिव के साथ बनते हैं। ठीक है, जैसे कि शी वॉज ए क्वीन, वह एक रानी थी। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की तरह पास्ट सिंपल को भी यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन वाकई में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फॉर एग्जांपल देखिए, क्वीन एलिजाबेथ वॉज इन इंग्लैंड। क्वीन एलिजाबेथ कहाँ थी? इंग्लैंड में थी। पता है, सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ को वैसे प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ भी तो लग रहा है कि वाकई में इंग्लैंड में थी क्वीन एलिजाबेथ। आपको पता हो क्वीन एलिजाबेथ का जो आगमन था वो 16th सेंचुरी में हो चुका था लास्ट में, और ये 17th सेंचुरी के आरंभ में लगभग इनका देहांत हो गया था। और
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वाकई में वो इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड की क्वीन थी, तो इसी कारण से यहाँ पे वॉज आएगा, ना कि आप ऐसे बनाओगे क्वीन एलिजाबेथ वॉज वेंट समथिंग एल्स, बस हो गया, आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे, कहोगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रामर सीख रहा हूँ कि मैं कहाँ आ गया। ठीक है, इस तरीके से आगे जो है वॉज वर्स और भी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दे वर माई फ्रेंड्स, मतलब वे सब मेरे दोस्त थे। क्या हम इसको ऐसा नहीं बना सकते हैं, दे हैड बीन माई फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप बोलते हैं दे वर माई फ्रेंड्स और दे हैड बीन माई फ्रेंड्स, तो मीनिंग में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। क्या है, अगर हम बोलेंगे दे वर माई फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स था, हो सकता है कि 2 साल के लिए रहा हो, या महीना भर के लिए रहा हो, 1 वीक के लिए रहा हो, या कुछ दिनों के लिए रहा हो, तो फ्रेंड्स था बस कॉमनली बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं दे हैड बीन माई फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसका मतलब है कि दोस्ती यारी बड़ा लंबा था। ऐसा लग रहा था कि दोस्ती मैंने जम के बनाई थी कॉलेज में या स्कूल लाइफ में या कहीं पर में, और वो काफ़ी लंबे समय तक रहा। जब तक मैं कॉलेज या कहीं किसी इंस्टीट्यूशन या कहीं पे रहा, तब तक मेरी दोस्ती यारी चलती रही। ठीक है, तो इसीलिए मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंस से मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब अगर रहेगा तो ये वाला सेंटेंस यूज होने लगेगा। क्यों नहीं है मेन वर्ब, पता ही है आपको, क्योंकि मेन वर्ब का काम होता है, मेन वर्ब या तो ट्रांजिटिव वर्ब में यूज़ होते हैं, या तो इंट्रांजिटिव वर्ब में यूज़ होते हैं, या तो सकर्मक क्रिया में यूज़ होते हैं, या तो कर्मक क्रिया में यूज़ होते हैं। और मेन वर्ब में कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई ना कोई काम होता है। यहाँ ना तो कोई एक्शन हो रहा है, ना तो कोई काम हो रहा है, इसीलिए इसे मेन वर्ब नहीं है। बल्कि कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मैंने एक चैप्टर बना रखा है, वीडियो बना रखी है, प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब का। उसमें सारा जो है इसकी कुंडली तैयार है, आप देख सकते हैं। आगे है दिया हुआ, सबसे पहली बात तो हमने डिक्लेरेटिव बता ही दिया आपको, वैसे फिर से एक बार बता देता हूँ। डिक्लेरेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे फिर मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। फॉर एग्जांपल आई स्लेप्ट एट 10 PM, मतलब क्या हुआ, मतलब मैं 10 बजे रात को सोया। तो आ गया ना अदर वर्ड, देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, स्लीप का सेकंड फॉर्म, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट पढ़ते हैं ना, अराइव्ड अराइव्ड अराइव्ड, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, गो वेंट गॉन, बिकम बिकम बिकम, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। तो इस तरह के बहुत सारे सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर में ये से यहाँ तक है, ये क्या है, अदर वर्ड ही तो है, तो इसीलिए यहाँ पे अदर वर्ड यूज हो गया। अब अगर इसको निगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव में बनाने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका यह है निगेटिव में बनाने के लिए, अगर आप निगेटिव में बनाते हैं तो एक तरीका तो यह है कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, इसी के बीच में आप नेवर लगा दीजिए, एक निगेटिव तो यहीं बन जाएगा आपका। और दूसरा है कि आपका एक फॉर्मेशन और बन जाता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, या इसी को कहा जाता है डिडंट, डिडंट कहा जाता है। अब क्या होता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, फिर अदर वर्ड आ जाती है, अब वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या बनाते हैं, ये जो नेवर वाला है ये तो ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्लेप्ट है तो यहाँ पे आई नेवर स्लेप्ट एट 10 PM, मतलब मैं 10 बजे रात को कभी नहीं सोया, या मैं 10 बजे रात को कभी नहीं सोता था, मीनिंग एक ही हुआ। मैं नहीं गया, मैं नहीं जाता था, मैं नहीं करता था, मैं नहीं किया, मीनिंग इंग्लिश में एक ही बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशंस की बुक होगी आपके पास। इसके बाद है इस तरह से, तो इसका बन जाएगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट बनेगा तो स्लेप्ट का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा जैसे दिया हुआ है, इसी को डिडंट ही बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म छोटा करके बोलेंगे तो डिडंट हो जाएंगे, ये वाला लिख देंगे डिडंट हो जाएंगे। आप मेरे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत सारे वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, लगभग जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सबको मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके बता दिया। उसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपको वो लिखने में बोलने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई डिड नॉट स्लीप क्या बन जाएगा, एट 10 PM 1, इसका मतलब मैं 10 बजे रात को नहीं सोया, या मैं 10 बजे रात को नहीं सोता था। अब कुछ स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने कहा कि सोया नहीं,
नहीं सोया और सोता था एक ही चीज़ है। तो ये बताइए फिर ऐसा नहीं लगता है आपको हैबिट है ये, और इसमें यूज़ टू का यूज़ होना चाहिए, वुड का यूज़ होना चाहिए। ऐसा है कि इसका भी हम आपको जवाब बहुत शीघ्र दे देंगे जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे, जब हम वहाँ तक पढ़ाएंगे आपको कि यूज़ टू का और वुड का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब है आगे इसमें दिया हुआ, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं, किसमें यूज करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते समय क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो चलिए देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में जब हम इसको यूज करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है हमें। ठीक है, दो तरह के इंट्रोगेटिव खास करके बनती है, एक तो WH फैमिली से बनती है, एक डिड से बनती है। तो हम सीधा एक ही लिखते हैं पहले, जैसे कि डिड लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिख लेते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क, हो गया, बस इसी से बन जाएगा। जैसे देखिए हम बनाते हैं डिड ही गो देयर, क्या बन गया? क्या वह वहाँ गया, क्या वह वहाँ जाता था, मीनिंग एक ही हुआ। अब अगर इसी में WH फैमिली का यूज़ करना है तो बना देंगे, वाई लगा देंगे यहाँ पर में, और WH फैमिली कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डी को छोटा कर देंगे क्योंकि अब वाला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ये लेटर स्मॉल हो जाएगा। तो वाई डिड यहाँ पे बन जाएगा सीधा वाई डिड ही गो देयर, यहाँ पे डी स्मॉल हो जाएगा, वाई डिड ही गो देयर, हो गया। कि वह वहाँ क्यों जाता था, वह वहाँ क्यों गया। ठीक है, अब अगर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सीधा एकदम, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं एक या तो यहाँ डिडंट लगा लो, या दूसरा तरीका है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगा लो, लेकिन दोनों जगह मत लगा देना, यहाँ डिडंट लगा देना, यहाँ नोट लगा देना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इस वाले फॉर्म से बनाते हैं, इसको फिलहाल में मिटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वाई है, ये डिडंट कह रहा है तो यहाँ डिडंट लगा दिया, बन गया वाई डिडंट ही गो देयर, वह वहाँ क्यों नहीं गया, वह वहाँ क्यों नहीं जाता था, बन गया। अब अगर आपको यहाँ पे इसी नोट को हटा करके यहाँ पे नोट यूज करना है तो ऐसे भी बन जाएगा, फिर यहाँ से नोट को हटाइए और ही के बाद यूज़ कर लीजिए। अब क्या बन गया ये, वाई डिड ही नॉट गो देयर, वह वहाँ क्यों नहीं गया, वह वहाँ क्यों नहीं जाता था। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन गया, इंट्रोगेटिव भी बन गया, और WH फैमिली वाला भी बन गया। इसमें व्हाट, विच, वाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, वेयर, विच, कुछ भी बुक करके आप बना सकते हैं और इससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पास्ट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिससे नेगेटिव बनाते हैं, याद रखिएगा वो डिड होता है, प्रेजेंट में डू डज होता है और पास्ट में डिड होता है। तो आई होप आपने इस सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में दो सेंटेंस, एक तो एफर्मेटिव के 2 सेंटेंस, फिर नेगेटिव के, फिर इंट्रोगेटिव के, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, फिर WH फैमिली वाले के 2 सेंटेंस आप अपनी नोटबुक में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सबको टाइम मिलेगा तो हम उसको एक बार चेक जरूर करेंगे। बाय देन जस्ट टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।